कृष्ण। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं हिज कृष्ण रोजन हर कृष्ण नित्य चैतन्य माता जी के चरण कमलों में प्रणाम। जिनके छत्र छाया में हम इस भक्ति योग का जो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तत्पश्चात में हिज कृष्ण राम रतन प्रोजन हर कृष्ण माता जी के चरण कमल, जिनके इंस्पिरेशन में हम जो जपा, जो सबसे श्रेष्ठ है पद्धति भक्ति योगा का, उसको हम कर पा रहे कंटिन्यू। जो जिसमें जो भक्त आए या ना आए, फिर भी उनका कभी भी इंस्पिरेशन कम नहीं होता है। तो इसीलिए उनके चरण कमलों में दंडवत। तत्पश्चात मेरे समक्ष सब जितने भी वैष्णव हैं, सबको चरण कमलों में दंडवत। जो भी मैं महाराज से सुनू हूँ, मैं उसको मेरे जीवन में कैसे उतारूं, और वो वाक्य आपका प्रेरणादायक बने। इसके लिए मैं बोलने के समय कुछ गलती हो जाए तो आप लोग माफ कर दीजिए। हरे कृष्ण। हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज का चरित्र वैकुंठ विलास गुरु जी ने बता रहे थे प्रहलाद महाराज का चरित्र। लेकिन प्रहलाद महाराज का चरित्र में जब प्रहलाद महाराज अपने बाल साथियों को जो शिक्षा प्रदान कर रहे थे, शिक्षा प्रदान करते समय उन्होंने अ, जब उनका बाल साथियों ने उनको उसी टाइम, प्रहलाद महाराज को ऐसे नहीं सोचे कि वे द्वादश महाजनों में से एक है और ये भगवान का इतने बड़े भक्त है, और ना कि वो हमने ऐसे इतना एक बहुत अच्छा प्रीचर का हम संग ले रहे। वो उनका मन में ऐसे नहीं था। उनका मन में जस्ट था कि भगवान, वो सोच रहे थे कि वो हमारा ही साथी जैसे है। लेकिन उनका ऊपर उनका श्रद्धा था, विश्वास था, जो कि वो कृपा का स्वभाव, महाराज बता रहे थे कि ये कृपा का स्वभाव ऐसे है कि वो आपको नहीं देखते कि आप किस कुल का हो, किस जाति का हो, ऐसे नहीं देखते। कृपा का स्वभाव है, वो कितना जो लेने वाले हैं वो कितना निर्मल होते हैं, कितना श्रद्धा है और कितना दृढ़ विश्वास है उनके ऊपर। तो इसमें उनको जो कृपा खुद ही चला जाता है। तो इसीलिए जो कृपा का स्वभाव जो श्रद्धा है, जैसे हम देखते हैं कि 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति में भी आदो श्रद्धा, तत् साधु संग, तत् भजन क्रिया। लेकिन पहले क्या है, श्रद्धा है। और श्रद्धा, हम इसीलिए श्रद्धा को ये भक्ति का जननी बोला जाता है। श्रद्धा से ही हमारा भक्ति पहले शुरुआत होता है। इसीलिए वो श्रद्धा से हम गुरु के लिए समर्पण हो जाते हैं। इसी श्रद्धा के लिए ही भगवान का हम श्री विग्रह का आराधना करने में लगते हैं। तो श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा ही हमारा जो कृष्ण भक्ति करने के लिए हमें इंस्पायर करता है। और वो श्रद्धा के लिए हम सारे कार्य हमारा पूरा हो जाता है। लेकिन हम सोचते हैं कि कभी बिविल्डर हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि अभी एक लड़का घर में इकलौता बेटा होता है तो वो ब्रह्मचर्य के लिए चला जाता है। लेकिन हम सोचते हैं कि वो तो अपना कर्तव्य से विमूढ़ हो गया, क्योंकि अपना माँ पापा का ध्यान ऋण नहीं रखा, जो कि हमें पहले से माता पिता का ऋण होता है। वो तो ऋण को चुकाया नहीं, तो फिर वो इस ऋण से कैसे उतर पाएगा। तो फिर लेकिन ये सबसे अति उत्तम है कि जब हम भगवान का सेवा करेंगे, ये सारा ऋण इसी में चला जाता है। इसीलिए हम भगवान इसी में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, वो 4 वर्ण क्यों ना हो, 4 आश्रम क्यों ना हो, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों ना हो, वो अपना अपना धर्म बहुत अच्छा से करते हैं। और चारों आश्रमों में भी वो
जो ब्रह्मचर्य का व्रत अच्छे से पालन किया, गृहस्थ का धर्म अच्छे से पालन किया, और वानप्रस्थ संन्यास सब अच्छे से किया, लेकिन जब भक्ति नहीं करता है, भगवान को भक्ति नहीं करता है, तब वो महाप्रभु बोलते हैं, चारि वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, शुकर मकर या से रौरवते मजे। जो वो चार वर्ण आश्रम को अच्छे से निभाया, लेकिन जो कृष्ण का प्रेम नहीं, कृष्ण को प्रेम नहीं किया, कृष्ण का भक्ति नहीं किया, वो रौरवते मजे, मतलब जो रौरव नर्क होते, जहाँ सांप रहते दंशन करने के लिए, तो वहां जाके उनका स्थिति, वहां जाकर रहना आता है उनका, तो स्थिति ऐसा है। तो और प्रहलाद महाराज इसीलिए बोलते हैं कि आप क्यों वो कृष्ण भक्ति को अपना नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका दोस्त लोग ने क्या बोलते थे कि हम असुर कुल है, तो हमारा कुल का हमें आचरण करेंगे। असुर कुल का आचरण क्या है, ना किसको छेड़ना है, किसी का अपहरण करना है, वो करेंगे, हम इसको क्यों करेंगे। तो महाराज प्रहलाद महाराज अब बता रहे हैं कि क्योंकि जो जोगी होता है, कि बा जोगी की बा जोगी सती की बा नीच जाति, जेहि हरि नाही भजे, भवे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया रौरव नरके मजे। जो जोगी क्यों ना हो, वो जोग में क्यों टपमोस्ट क्यों ना, जो सती क्यों ना हो, अपना पति को ही सबसे इष्ट क्यों ना माने, जो नीच जाति क्यों ना हो, वो कितना भी जो जोगी होता है, उनको बोलते हैं मैंने तो जोग में श्रेष्ठ हो गया, अभी भगवान का भोजन, भगवान को पाने के वो उनका है, जो परमात्मा का जो दर्शन है, तो वहां तक उन्होंने स्थित हो गए। जो सत्य होते हैं, बस उनको अपना पति का धर्म तक ही वो लोग रहते हैं। जो नीच जाति होते हैं, उनका क्या है ना, हम तो नीच जाति है, हम क्यों भगवान को भोजन करें। तो वो कितना भी क्यों ना करे, लेकिन वो रौरव नरक में लास्ट में जाते हैं। तो वो नीच जाति तुमने क्यों सोच रहे हो, नीच जाति ये शरीर का धर्म है, ये हमने शरीर मिला है, ये नीच जाति क्योंकि हमने कहीं कुकर्म किए थे, कुकर्म के लिए हमें ये शरीर मिला, वो जाति के हिसाब से। लेकिन हम क्या, कौन है, हम आत्मा है, और आत्मा का काम क्या है, परमात्मा का सुख प्रदान करना और परमात्मा का ही भजन करना। तो ये प्रहलाद महाराज बोल रहे, तो अभी जो परमात्मा का भजन हमें कब से करना है, तो प्रहलाद महाराज बोल रहे कि हमें ये बचपन से अभ्यास करना है। श्रीमद् भागवतम में 7.6.1 में बता रहे, कोमर आचरते प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, दुर्लभं मानुषम जन्मा तदप्यद्रुम अर्थदम। तो प्रहलाद महाराज बोले कि जो बहुत ही चालाक होते, जो बुद्धिमान होते हैं, वही बचपन से ही कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हैं। लेकिन ये तो शरीर मनुष्य शरीर में जो ये शरीर है, ये तो शरीर नश्वर है, ये नश्वर होते हुए भी ये शरीर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कि क्योंकि ये यही शरीर से ही हम भगवान का सेवा कर सकते हैं, और भगवान का धाम फिर से वापस लौट सकते हैं। तो इसीलिए, लेकिन महाराज बता रहे, तो फिर हम जब ये प्रहलाद महाराज बोले कि ये बचपन से प्रैक्टिस करना है, लेकिन हमने तो लेट आए हैं, हम देर में आए हैं, तो फिर हमें ये श्लोका हमारे लिए लागू नहीं है। तो इसीलिए महाराज बोले कि तो हमने लेट आए ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें उतना ही स्पीडली वो भक्ति जोगों को ग्रहण करना है और उसको फॉलो करना है। हमें गुरु का तत्क्षणात जब पता चला, हमें तत्क्षणात गुरु पादाश्रय होना है, ताकि हमें, क्योंकि हमारा जो संस्कार है एकदम खराब है। जब हमारा बच्चे अभी जाते हैं दंडवत करते हैं, लेकिन बाहर का बच्चे वो जाएंगे तो खड़े होंगे, क्योंकि उनको संस्कार नहीं है। एटलीस्ट हमारा बच्चा बचपन से देख रहे, तो उनको पता है कि भगवान को देखने के बाद दंडवत करना है, और किसी को देखने के बाद हम हरे कृष्ण जो बोलते हैं वो उसको करते हैं। तो ये संस्कार होता है ना, कि हमारा संस्कार शुद्ध है, क्योंकि हमें बचपन से कृष्ण कोई ऐसे वैष्णव परिवार में पैदा नहीं हुए हैं, ना कि हमारा गर्भधारण संस्कार हुआ था, ना कि पैदा होने के बाद संस्कार वगैरह होता है वो भी नहीं हुआ है। तो फिर हमारा संस्कार ही मंद है, तो फिर हम कैसे जा सकते हैं। तो फिर ये संस्कार के लिए हमें तत्क्षण जो गुरु बोले हैं हमें उसको फॉलो करेंगे, तो हमारा संस्कार सही हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। तो फिर हमारा माइंड पे ये रहेगा कि मेरा तो जो पहले से मेरा जो आदत है ये सारा है, तो फिर मैं अभी उसको कैसे क्लीन कर सकती हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि मेरा हृदय इतना गंदा है, मेरा तो ये सोच है, हमें पहले से दारू पीने का आदत है, अभी तक वो नहीं जा रहा, फिर मैं उसको कैसे करूँ। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी हमारा स्थिति में, जीव का स्थिति में आकर वो बोलते हैं, शैशव यौवने जड़ा सुख संगे,
अभ्यास होइल मंदा, निज कर्म दसे ए देह होइल भजनेर प्रतिबंध। क्योंकि हमने वो शैशव और जौवन में इतना हम वो भौतिक सुख में लग गए, हमारा जो अभ्यास है बिल्कुल मंद हो गया। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, शायद 9 मंथ 1 ईयर के अंदर ही बच्चे को गुस्सा आना शुरू होता है। तब हम तुरंत माँ बाप को बोल देते हैं कि ये तुम्हारा ही लाडला की वजह से बच्चा ऐसे हुआ है। बच्चा ऐसे क्यों होगा? क्योंकि तुमने ही उसको अच्छे से पालन नहीं किया। उसको जो देना है जो नहीं देना है माँ बाप को पता होना चाहिए। तो तुम्हें ये नहीं पता, इसीलिए बच्चा बिगड़ गया और आगे जाके तुम्हें भी वो सताने वाला है। तो हम इतना 9-10 मंथ में बच्चों को गुस्सा आता है तो हमें तुरंत माँ बाप को हम बोल देते हैं। और हमारा जो 30 साल 40 साल 50 साल जो चला गया, हमारा जो वो आदत है कहाँ जाएगा? इसीलिए वो आदत के लिए हमारा क्या करना है? एक ही हमारे लिए उपाय है कि हम अनुताप करके भजन करेंगे, हम हमेशा अनुताप में रहेंगे। क्यों? इसीलिए प्रभुपाद ने जो गुरुवाष्टकम में लिखा है, बोले क्या है? ध्यान स्तुभम तस्य जशस्त्री संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद। हम इसीलिए भगवान के जब भी जाते हैं हम प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम वो कैसे है कि मैंने इतना सारा तो गलत कर दिया, लेकिन मैं अभी आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं अभी आपके पास शरण में ही हूँ। तो इसीलिए वो शुद्धता मेरा आपको ही लाना है, तो आप ही ला सकते हैं। तो लेकिन हम देखते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन हम भगवान को ही क्यों प्रार्थना करेंगे? नेक्स्ट श्लोक में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, यथा ही पुरुषस्य विष्णुपादावसर्मणम् यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मा स्वरः सुरोत। क्योंकि भगवान ही एक है जो कि इस जीव का वो सर्वभूतानां प्रिय, वो पहले वो सबका प्रिय होते हैं। क्यों प्रिय होते हैं? क्योंकि हमने देखते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में हमें एक फ्रेंड्स हमारा कॉल करते हैं। वो बहुत दिनों कॉल नहीं किया, 2 साल 4 साल, उसके बाद जब हम कॉल करते हैं बोलते कि नहीं, और ठीक है शायद उसका नंबर डिलीट हो गया और नहीं कोई दूसरा होगा, तो हम कॉल भी पता होगा तभी हम रिसीव नहीं करते, पता नहीं है फिर भी कोई अननोन पर्सन है तो हम रिसीव नहीं करते। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। हमने बहुत जन्म जन्म हमने भगवान को ना हमने याद किया, ना हमने भजन किया, फिर भी हम जब शरणापन हम लेते हैं भगवान हमें तुरंत हाथ बढ़ाते हैं। तो महाराज बता रहे थे कि ना हमें जैसे एक बालक घूमते फिरते उनको कितना भी पूछो उनको उसी टाइम, जैसे हम बच्चों को टेबल सिखाते हैं या कुछ वेजिटेबल का स्पेलिंग हम सिखाते हैं खास करके, तो उसी टाइम उसको याद नहीं रहता है, वो तक फिरता है ऐसे। लेकिन उसको जब समझ में आता है कि नहीं मुझे अभी पढ़ना है, तब बच्चा को माइंड कंसंट्रेशन हो जाता है, वो स्पेलिंग खुद ही याद आ जाता है। तो वैसे ही जब हमें समझ में नहीं आया था अलग बात है, जब हमें समझ में आया अभी कृष्णा भक्ति हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो हमें अभी उसको उतना ही कंसेंट्रेशनली हम लेंगे, तब हमारा जो वो फलप्रद होगा। जो नृसिंह भगवान का जो कथा है इसमें महाराज बता रहे थे कि जो उनको एक कोई पूछे कि ना हम नृसिंह भगवान को ही क्यों प्रार्थना करें, तो भगवान प्रभुपाद महाराज ने बोले कि क्योंकि वो कृष्ण है तो हम कृष्ण को बोलना चाहिए, हम क्यों नृसिंह भगवान के पास जाए। क्योंकि नृसिंह भगवान वो क्या है कि जब प्रहलाद महाराज को अपना गोद में लिए, उससे पहले हिरण्यकशिपु को गोद में लिए थे। हिरण्यकशिपु को गोद में लिए कि उनको लग रहा था कि ये जो हिरण्यकशिपु के अंदर ऐसी क्या है जो उनका अंदर जो हिंसा है, जो क्रोध है, वो कहाँ है। वो भगवान जब नृसिंह भगवान उनको फाड़ रहे थे, जब उनको फाड़ रहे थे वो देख रहे थे वो कहाँ है जो मेरा भक्त कितना सता रहा है। क्योंकि ये तो मेरा पहला भक्त ही था, लेकिन वो कहाँ है जो जो मेरा भक्त को इतना तरस रहा था, उतना कष्ट दे रहा था। और तो इसीलिए हम नृसिंह भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमारा अंदर भी हिरण्यकशिपु हमारा अंदर भी है। इसीलिए नृसिंह हम जब नृसिंह देव का प्रणाम में हम बोलते हैं इतर नरसिम्हा,
परतो नरसिम्हा, यतो यामी ततो नरसिम्हा, वही नरसिम्हा, हृदय नरसिम्हा। अब कहीं भी भगवान मेरा जो ये जो हिरण्यकशिप का जो गुण है आप मेरे से निकालिए। तो ये प्रार्थना के लिए हमें से ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान जो हमारा जो अंदर है जो हिरण्यकशिप का गुण है उसको निकाले, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और क्या है, उसके बाद जो प्रहलाद महाराज को अपने गोद में लिए है, प्रहलाद महाराज बहुत ही आनंद में थे, जो कि उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपना वात्सल्य रस को प्रदान किए। तो महाराज बता रहे थे कि भगवान ने एक भक्तों का कैसे वात्सल्य रस देना और कैसे उनको आश्रय देना, इसीलिए हम नृसिंह भगवान को हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। और यही कहते हुए मैं मेरा जपाटो को यही विराम देती हूँ। इसमें कुछ त्रुटि हो गया तो ये मेरा ही बात है। जो आपको इंस्पायर लगा, ये महाराज का बात है, ये मेरा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की